मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, होता है, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि वो उन्होंने कोई छेड़खानी शारीरिक रूप में की है। लेकिन फिजिकल छेड़खानी से बहुत ज्यादा हैरासमेंट जो होता है वो मेंटल हैरासमेंट हुआ है। उन्होंने कॉन्फिडेंस तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है। उन्होंने सबके सामने जिस तरह से एक महिला के साथ व्यवहार किया है वो बेहद बेहद आपत्तिजनक है। इतना ही नहीं, उनके जो शब्द यूज किए जाते हैं वो शब्द बहुत सारे लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर, निकल यहाँ से, इस प्रीमाइसेस में फिर से नहीं दिखना, बंद कर दो ये दरवाजा जहां ये बैठी हैं। मैं एक बार अपने क्लरिकल ऑफिस में बैठी थी, हम 3 महिलाएं वहां पर बैठी थी और हमारे साथ एक पुरुष, हमारे क्लर्क, वो भी बैठे थे। तो उन्होंने प्यून को बुलाया, दरवाजा बंद कर दो, अंदर कोई नहीं जाएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनके पास कोई साइन नहीं लेने जाएगा, बड़ी आई है अपने आप को प्रिंसिपल समझने वाली। इस तरह से बिहेव किया गया है। क्या ये किसी शारीरिक कॉन्फिडेंस से कम है? कौन करता है ऐसी हरकत? ये हरकतें वेद प्रकाश जी आर्य तथा राजेश जी लालवानी दोनों के द्वारा ही होती हैं। राजेश जी लालवानी सब टीचर्स आपने यहाँ कुछ एलिगेशंस लगाए हैं राजेश लालवानी के ऊपर में कि वे वसूली करते हैं शिक्षकों से, या पदोन्नति के लिए कहें या छुट्टी के लिए। इसका आपने प्रमाण भी दिया है सुमन मसन करके, इस पर आप बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि ये बिना कैमरे लगे हुए कैमरों में टीचर्स को या स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, या वे अभद्र व्यवहार भी करते हैं छेड़छाड़ी के जैसा या कुछ ऐसा करते हैं वो चीज की? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, होता है, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि वो उन्होंने कोई छेड़खानी शारीरिक रूप में की है। लेकिन फिजिकल छेड़खानी से बहुत ज्यादा हैरासमेंट जो होता है वो मेंटल हैरासमेंट हुआ है। उन्होंने कॉन्फिडेंस तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है। उन्होंने सबके सामने जिस तरह से एक महिला के साथ व्यवहार किया है वो बेहद बेहद आपत्तिजनक है। इतना ही नहीं, उनके जो शब्द यूज किए जाते हैं वो शब्द बहुत सारे लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर, निकल यहाँ से, इस प्रीमाइसेस में फिर से नहीं दिखना, बंद कर दो ये दरवाजा जहां ये बैठी हैं। मैं एक बार अपने क्लरिकल ऑफिस में बैठी थी, हम 3 महिलाएं वहां पर बैठी थी और हमारे साथ एक पुरुष, हमारे क्लर्क, वो भी बैठे थे। तो उन्होंने प्यून को बुलाया, दरवाजा बंद कर दो, अंदर कोई नहीं जाएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनके पास कोई साइन नहीं लेने जाएगा, बड़ी आई है अपने आप को प्रिंसिपल समझने वाली। इस तरह से बिहेव किया गया है। क्या ये किसी शारीरिक कॉन्फिडेंस से कम है? कौन करता है ऐसी हरकत? ये हरकतें वेद प्रकाश जी आर्य तथा राजेश जी लालवानी दोनों के द्वारा ही होती हैं। राजेश जी लालवानी सब टीचर्स के साथ। सर, मुझे लगता है इसमें उनका कुछ ना कुछ पर्सनल एजेंडा है, क्योंकि मुझे हमेशा ये कहा गया कि आप एक ऑटो मोड में नहीं चल सकती हमेशा। क्यों आपको, मेरे ही स्कूल में मैंने लाइब्रेरी बनवाने पे जोर दिया और लाइब्रेरी बनवाई, बहुत अच्छी तरह किचन गार्डन बनवाया, 2 साल से प्राइजेस लिए। उनको ये चीज़ नहीं चाहिए थी और मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। अभी अभी आपने सुमन मसन जी के लिए पूछा, तो ये सच्चाई है कि वो इस तरह की डिमांड्स करते हैं। लास्ट ईयर, जस्ट लेट मी कंप्लीट वन इंसिडेंट। मेरे प्रिंसिपल बनने से पहले जो प्रिंसिपल थी मिसेस सुमन मसन, इनसे और कुछ और अध्यापिकाओं से भी राजेश जी लालवानी इनके कहने पर ही, इसके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं सर, बाकायदा हमारे पास उसके वीडियोस भी हैं। उनसे पैसे की मांग डायरेक्टली की जाती थी। उनके बच्चे यूएस में रहते हैं और जब वो छुट्टी मांगने जाती थी, चाहे वो छुट्टियों में ही क्यों न जाएं, कि मुझे यूएस जाके अपने बच्चों से मिल के आना है, तो उन्हें सीधे कहा जाता था कि आप 1 लाख रुपए भर दीजिए, फिर होकर आइए। इसी तरह किसी टीचर के यहाँ शादी है, उसने छुट्टी ली है,
तो उनसे भी इसी तरह का डोनेशन दिया जाता था। आज मैंने बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन दिया प्रिंसिपल बनने के बाद। हमारी ही एक टीचर, हमारी म्यूज़िक टीचर, जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, बट हमारी ही म्यूज़िक टीचर जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया, उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट जब वो ले रही थी तो उनसे डायरेक्टली सचिव सर द्वारा कहा गया, इसके भी मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, उसी टीचर के ऑडियोज हैं मेरे पास। सर ने सीधा उनसे कहा कि आप क्यों ले रही हैं वीआरएस, मत लीजिए, आप सेवा करना चाहती हैं अपने पिताजी की तो आप घर पे रहिए, उनकी सेवा कीजिए, और जो आपको सैलरी मिलेगी आप आधी सैलरी स्कूल में दीजिए और आधी आप खुद लीजिए, जितना आपको पेंशन मिलता है उतना आप खुद रखिए। इतना ही नहीं, हमें LIC ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से एक बस, जिसके लिए हम 5 साल से कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा 30 लाख रुपए की एक बस डोनेट की गई है। बहुत ही दुख के साथ मैं आज अपने स्कूल की बातें आप सबके सामने कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ें जनता को पता चले, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो जो चीज़ हमारे साथ हो रही है कल हमारे बच्चों के, उस बच्ची के साथ हुआ, अभी तक मुझ पे हो रहा था, टीचर्स पे हो रहा था, कल बच्चों पे ये चीज़ ट्रांसफर हो रही है। तो उस बस के लिए उन्होंने उस ड्राइवर से कहा, जो ड्राइवर जिसको हम मंथली पेमेंट देते थे, उसको बुलाकर कहा, मेरे सामने ही कहा, और उस ड्राइवर का ऑडियो भी मेरे पास है, कि तुम ये बस ले लो, हमको हर महीने तुम इतना इतना अमाउंट देते जाओ और 5 साल में ये बस तुम्हारी हो जाएगी। कुछ 40,000 रुपये हर महीने उन्होंने डिमांड किया था, और वही ड्राइवर मुझे फोन करके कहता है कि मैडम, इतनी इतनी कोशिशों के बाद आपको बस मिली है, इतनी दूर से आपके बच्चे आते हैं, आप लोग एडमिशन के लिए इतना मेहनत करते हो, आज आप लोगों को बस की जरूरत है, आप लोगों के पास रहने दीजिए ना, क्यों ये बस। मुझे सेक्रेटरी सर कह रहे हैं कि आप ले लो 40,000 को, 5 साल के बाद ये बस आपकी हो जाएगी। सर ये बहुत इजी नहीं है इस तरह से खड़े रहना जिस तरह से मैं खड़ी हूँ, पर मेरी भी मजबूरी थी। मुझे एज अ प्रिंसिपल अगर काम करना है तो इन 2,500 बच्चियों के सामने अगर मैं खुद ही हारी हुई व्यक्ति अगर उनके सामने खड़ी होगी, जो उनको बार बार कहती है बेटा घबराना नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ना है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने नारी सबलीकरण की बात की है, स्त्री शिक्षा की बात की है, जो ये व्यक्ति भी जिस पर जोर देते हैं, आर्य समाजी तो मैं भी हूँ, क्या हम इनको फॉलो कर रहे हैं? जो हम अपने छोटी छोटी बच्चियों को कहते हैं बेटा हवन करना है, बेटा आपको वेद पढ़ने हैं, महर्षि के आदर्शों पे चलना है, तो हम उनको, जब हम खुद ही उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हम उनको सिखाएंगे? सर आपने एक वर्णन किया है कि आपके रहते हुए 210 मुस्लिम छात्राओं को एडमिशन दिया गया। जी हाँ। और आपकी गैर मौजूदगी में एक छात्रा का एडमिशन रिजेक्ट किया गया। आपको कहीं ना कहीं लगता है ये हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिकल स्टैंड वेद प्रकाश आर्य ने किया है खड़ा? सर एक्चुअली शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम ये सब वर्ड्स आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम इसी पर चलते हैं, और शिक्षा के मंदिर में तो ये होना ही नहीं चाहिए। 2024-25 इस सत्र में 210 बच्चियों को हमने एडमिशन दिया और बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया, और अभी जो हुआ है कि मुस्लिम बच्ची को एडमिशन नहीं देना है, ये राजेश जी लालवानी, इन्होंने खुले रूप में सारी टीचर्स से कहा है। आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने इस पर कोई कमेटी का रेजोल्यूशन भी नहीं लिया है, कुछ नहीं, अपने तरीके से उन्होंने कह दिया है कि नहीं लेना है एडमिशन। और उसको कैसे फॉलो किया जाता है, एक टीचर दूसरी टीचर को ये संदेश देती है, मैसेज देती है, दूसरी तीसरी को देती है, तीसरी चौथी को देती है, इस तरह से ये चीजें होती हैं। एक चेन रिएक्शन करवाते हैं, वो चेन एक्शन करवाते हैं, सिर्फ इसी में नहीं तो बहुत सारी बातों में भी चेन एक्शंस करवाते हैं। ऐसा है कि जब उन्होंने मुझे मेरे सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकलवा दिया, जब टीचर्स को कहा कि अभी भी मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, उन्होंने सब ग्रुप से निकलवा दिया। उन्होंने सीधा टीचर्स से कहा कि मैं निकल जाऊंगा, खुद को ऐड करवाते हैं और कहते हैं मैं निकल जाऊंगा, और उसके बाद एक एक करके आप भी निकल जाइए। तो इस तरह वो चेन एक्शन करके ये चीजें करते हैं। पर यहाँ पर बहुत दुख के साथ मैं ये कहूंगी आपके क्वेश्चन पे कि
उन्होंने ये चीज़ सही नहीं की। शिक्षा के मंदिर में कास्टिज्म के बारे में बात करना और एक बच्ची को, उसके परिवार को ऑकवर्ड फील करवाना, कहीं उनका कॉन्फिडेंस तोड़ना, ये सब गलत है। ये भी हैरेसमेंट के अंदर आता है और ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह से न्याय मिले? आप सभी के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि महिलाओं पर जो भी अत्याचार होता है, इसी के साथ साथ कुछ वर्चस्व वाले लोग जो न्याय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं वो भी उनके साथ मिलकर दिशा भूल करते हैं और हम लोगों को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो कृपया हमारे आदरणीय सीएम सर, परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, इन तक आप सभी के द्वारा एक मैसेज जाए कि ये सभी व्यक्ति आज भी इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद, इतना एजुकेटेड होने के बाद महिलाओं को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो उन पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और कड़ा एक्शन होना चाहिए।